गुड इवनिंग बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 3 याद है ना बच्चों? मैं मान रहा हूं कि आप छोटे इस कैमरे के अंदर छोटे छोटे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इस कैमरे की तरफ देख कर पढ़ा रहा हूं मैं। चिंता नहीं करो, आपको सारा चीज 1 to 1 क्लियर कराऊंगा बायोमोलिक्यूल्स की। कौन सा चैप्टर है? बायोमोलिक्यूल। कौन सा टर्म पढ़ रहे हैं इसका? बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। सेकंड लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट का। अरे पहले टर्म पे तो विटामिन पढ़ा था, तो हम कार्बोहाइड्रेट में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डी ग्लूकोज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डी ग्लूकोज। जरा मैं ओपन स्ट्रक्चर लिख दूं। ऐसे लिखा था ना, CHOH का होल 4 CH2OH। बेटा ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। ग्लूकोज का कॉमन नेम डेक्सट्रोज भी है। ग्लूकोज का कॉमन नेम डेक्सट्रोज भी है। डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का कॉमन नेम डेक्सट्रोज भी है। बच्चों ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री से रोटेट करता है? ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन बेटा प्लस के 52.7 डिग्री होती है। प्लस का मतलब यहां पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस का मतलब यहां पर। मेरी बात समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आपको मालूम है, CHOCHOH का होल 4 CH2OH। बेटा ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज की ये चीज जो बता रही है ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन बता रही है। ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है ना, वो प्लस का 52.7 होती है। मेरी बात नहीं समझ रहे आप बहुत ध्यान से। ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 डिग्री होती है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है प्रैक्टिकली। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये इसकी स्पेसिफिक रोटेशन को याद कर लेंगे हम, रिमेंबर, इस पॉइंट को हम रिमेंबर कर लेंगे। ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन प्लस के 52.7 डिग्री होता है। ग्लूकोज का जो कॉमन नेम बेटा वो डेक्स्ट्रोज है, आज हमें समझना है। अच्छा मैं आपको बता दूं ये डी ग्लूकोज क्यों बोला जाता है। जो ये डी वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हुई है ना बेटा, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हुई है। आपको रिएक्शन नहीं पढ़नी। ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हुई है ना बेटा, वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हुई है। नाम सुना है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड? ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हुई है वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हुई है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हुई है। अब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा H, ये रहा OH और ये रहा CH2OH। इसको एल्डोट्रायोज भी बोलते हैं। ये एल्डोट्रायोज भी है, इसका नाम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसी से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए इसके नाम में डी जोड़ा जाता है। अच्छा एक और चीज समझाता हूं, डी क्यों जोड़ा जाता है। तो CHO को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर में CHO। आपको मैं बताता हूं, सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड नंबर का कार्बन, फोर्थ नंबर का कार्बन, फिफ्थ नंबर का कार्बन और ये रहा सिक्स्थ कार्बन CH2OH। जरा ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया C डबल बॉन्ड O और H, सिक्स्थ नंबर पे CH2OH। कायरल कार्बन को मैं स्टार से बता रहा हूं। कायरल कार्बन थर्ड पर रोटेशन चेंज हो जाती है, बाकी सारी जगह OH राइट हैंड साइड होता है। कार्बन नंबर 2 पर OH राइट हैंड साइड, थर्ड पर OH लेफ्ट हैंड साइड मेमोराइज करना है। कार्बन नंबर थर्ड पर OH की रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड होती है, बाकी सारी जगह राइट हैंड साइड होती है। ये स्टार से बताओ मैंने क्या समझा रखा है। ये ग्लूकोज का फिस्चर स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का फिस्चर स्ट्रक्चर है बेटा। ये ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है? फिस्चर स्ट्रक्चर है, या फिर इसको हम लोग ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लूकोज का, या फिर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लूकोज का। कार्बन नंबर 5 पर, अगर कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो इसको D बोला जाता है। अगर कार्बन नंबर 5 पर OH राइट हैंड साइड है, सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर OH की रोटेशन राइट हैंड साइड होती है तो उसको डी ग्लूकोज बोला जाता है। उसको डी ग्लूकोज बोला जाता है। मेरी बात समझ लो बहुत ध्यान से। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए इसको डी ग्लूकोज बोला जाता है।
आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डी ग्लूकोज में ऐसे भी लिखा जाता है इसके स्ट्रक्चर को CHO CHOH का फोल्ड। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हाउ मेनी कायरल कार्बन, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? कितने कायरल कार्बन होते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो कायरल कार्बन होते हैं बेटा वो 4 होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 होते हैं। डी ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4 CH2OH, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 होते हैं बेटा, ये रहे 4 कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे मतलब कार्बन नंबर 5 पे अगर OH राइट हैंड साइड होता है तो उसको डी बोला जाता है, डी बोला जाता है। ग्लूकोज प्रैक्टिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसीलिए प्लस साइन आता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब नहीं समझे आप, मुझे लग रहा है इसका मतलब है स्पेसिफिक रोटेशन प्लस में होती है, प्लस 52.7 डिग्री। प्यारे बच्चों 52.7 डिग्री होती है, याद कर लीजिए ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन 52.7 डिग्री होती है। बायोमोलिक्यूल में हम लास्ट टर्म तक कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे, आज हम लोग ग्लूकोज का एक और नाम है, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, मुझे मालूम है, एल्डोहेक्सोज। सिर्फ तुम पागल बनाते हो, तुम्हें मालूम सब है। ग्लूकोज का एक और नाम है एल्डोहेक्सोज। बात समझ ली? फिर से सीखेंगे थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। डी ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कायरल कार्बन बढ़ाते जाओ, कार्बन बीच में कार्बन बढ़ाते जाओ, बन जाएगा डी ग्लूकोज। कार्बन नंबर 5 पर, 5th कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH की रोटेशन राइट हैंड साइड है तो ये डी ग्लूकोज है बेटा, डी ग्लूकोज। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज भी कहलाता है। समझे नहीं समझे? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एनसीईआरटी रख लिया करो बिल्कुल बगल में, तब समझ में आएगा ये टॉपिक, वरना नहीं आने वाला। डी ग्लूकोज, मेरी बात समझो बेटा बहुत ध्यान से। बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 है, जल्दी जल्दी कवर कराना है। बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 है, जरा मैं एक बार देख लूं, सुन लो। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, पहली चीज देखो मैंने यहां लिखा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पढ़ने जा रहे हैं डी ग्लूकोज। अच्छा डी ग्लूकोज की मुझे ये बताओ स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? सभी बच्चे बोलेंगे 52.7 डिग्री है। ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन इतनी है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यहां पर आप एरो लगा के लिख लेना, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये CHO ऐसे भी लिखा जाता है, CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में, मैं फिर पॉइंट बोल रहा हूं, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? कायरल कार्बन 4 होते हैं। कायरल कार्बन 4 होते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। मेरे प्यारे बच्चों ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। डी ग्लूकोज कहां से नाम पड़ा? क्योंकि हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से कराते हैं। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम किसकी फॉर्मेशन कराते हैं? डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराते हैं। डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से कराते हैं, इसीलिए इसका नाम डी ग्लूकोज पड़ता है। इसका जो एक और स्ट्रक्चर है उसका नाम फिश्चर स्ट्रक्चर भी है बेटा, इसे ओपन स्ट्रक्चर को फिश्चर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें जो वर्टिकल लाइन ली जाती है वो पीछे की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है वर्टिकल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो आगे की तरफ निकले होते हैं इस तरीके से। जो वर्टिकल लाइन होती है, अभी समझा रहा हूं, कौन सा ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऐसे लिख लिया जाए बेटा, फिर सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड नंबर का कार्बन, फोर्थ नंबर का कार्बन, फिफ्थ नंबर का कार्बन, और ये रहा सिक्स्थ नंबर का कार्बन CH2OH। थर्ड नंबर पे OH की रोटेशन चेंज हो जाती है, बाकी सारी जगह OH राइट हैंड साइड होता है, बाकी सारी जगह OH राइट हैंड साइड होता है। थर्ड नंबर पे OH की रोटेशन बदल जाती है। ये जितना मैं स्टार लगा के बता रहा हूं ये सब कायरल कार्बन है। ओपन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4। अरे ये वाला कार्बन कायरल थोड़ा है,
कायरल कार्बन वो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, उसे कहा जाता है, इसका नाम है डी ग्लूकोज, इसका नाम है डी ग्लूकोज, इसका नाम है डी ग्लूकोज। अब बच्चा अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर OH की रोटेशन फिफ्थ कार्बन पर अगर OH की रोटेशन राइट हैंड साइड आती है तो उसको डी बोला जाता है। फिफ्थ कार्बन पर अगर OH की रोटेशन राइट हैंड साइड आती है तो उसे डी बोला जाता है, डी। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे ये बोलूं मुझे एल ग्लूकोज बनाना है, बच्चों मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अगर मैं आपसे ये बोलूं एल ग्लूकोज बनाना है, मुझे एल ग्लूकोज बनाना है, आप सिर्फ OH की, अगर आपने OH की रोटेशन फिफ्थ पोजीशन पे रोटेट कर दी तो एल फॉर्म तो बनेगी बट वो एल ग्लूकोज नहीं होगा, मेरी बात नहीं सुनते। अगर आपने ये डी ग्लूकोज है, फिफ्थ कार्बन पर OH की रोटेशन राइट हैंड साइड है तो डी ग्लूकोज है, बट अगर आपने इस फिफ्थ कार्बन पर OH की रोटेशन को बदल दिया तो वो एल फॉर्म तो बनेगी बट वो ग्लूकोज नहीं होगा भैया, वो ग्लूकोज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज एनेंटियोमर्स होते हैं। एनेंटियोमर्स ऐसे होते हैं वो ऑप्टिकल कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो बट नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है एक दूसरे को ढक ना पाए। समझ नहीं रहे, आज लैंग्वेज चेंज करके पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बोलता हूं डी ग्लूकोज की जगह एल ग्लूकोज बनाओ, ये क्वेश्चन जी में आया भैया, जी में आया है, डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बनाना है आपको, डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बनाना है। आप सोच रहे होगे फिफ्थ कार्बन पे OH की रोटेशन को लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे तो एल बनेगा, बिल्कुल बनेगा एल, बट वो ग्लूकोज नहीं होगा, कुछ और होगा। बेटा एनेंटियोमर्स का मतलब होता है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी बट वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, इसकी पूरी मिरर इमेज होगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, वो होगा एल ग्लूकोज। समझाते हैं फिर से, ये बना दिया बेटा मैंने डी ग्लूकोज, ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 3, ये रहा कार्बन नंबर 4, ये रहा कार्बन नंबर 5 और ये रहा कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 2 पर OH, कार्बन नंबर 3 पे OH, कार्बन नंबर 4 पे OH, कार्बन नंबर 5 पर OH, बाकी सारी जगह H। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज, ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज, ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज। इसकी मिरर इमेज बना दो बेटा, मैं डैश डैश करके मिरर इमेज बना रहा हूं, ये जो मैं ये डैश डैश करके लिख रहा हूं ये मिरर इमेज है। ये वाला कार्बन कायरल है, मुझे जरा बता दो ओपन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होते हैं? हाउ मेनी कायरल कार्बन इन ओपन स्ट्रक्चर? देयर आर 4 कायरल कार्बन इन ओपन स्ट्रक्चर। इस कैमरे के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सब देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। सेकंड नंबर के पर OH, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज का मतलब क्या होगा जरा मुझे बताओ, एल ग्लूकोज का क्या मतलब होगा, एल ग्लूकोज का क्या मतलब होगा जरा बताओ, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। फिर आ गया कार्बन नंबर 2, फिर आ गया कार्बन नंबर 3, फिर आ गया कार्बन नंबर 4, फिर कार्बन 5, फिर कार्बन 6। ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे को ढक नहीं सकते। ऐसे पेयर को क्या बोला जाता है? एनेंटियोमर बोला जाता है ऐसे पेयर को, ऐसे पेयर को एनेंटियोमर बोला जाता है। क्या यहां लिख दूं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं, एनेंटियोमर है, अभी भी नहीं समझ में आया मुझे लग रहा है। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। एनेंटियोमर्स वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। अगर आपने सिर्फ कार्बन नंबर 5 पर OH की रोटेशन को बदला होता तो वो एनेंटियोमर्स नहीं होते, वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अगर किसी भी कायरल, एक कायरल कार्बन पर अगर आप रोटेशन को बदल देते हो ना
तो उससे डाइस्टीरियोमर जनरेट होते हैं। किसी भी एक कायरल कार्बन पर अगर आप OH की रोटेशन को बदल देते हो ना तो उससे डाइस्टीरियोमर जनरेट होते हैं, बट सभी पूरी रोटेशन बदल देते हो ना तो उससे एनेंटियोमर्स जनरेट होते हैं। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, आगे जाके सीखेंगे। डाइस्टीरियोमर किसी भी एक कायरल कार्बन सेंटर पे OH की रोटेशन को बदल दोगे तो उससे डाइस्टीरियोमर्स जनरेट होते हैं। और अगर आप पूरा एक दूसरे की मिरर इमेज बना देंगे और वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल बना देंगे तो वो जो जनरेट करते हैं उन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे लग रहा है, मेरे प्यारे बच्चों को कुछ क्लियर नहीं हुआ। ग्लूकोज सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिकली ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 डिग्री होती है। डी ग्लूकोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी ग्लिसरॉल डिहाइड से बनाया जाता है कार्बन नंबर 5 पर, जो कि सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर उस पर OH की रोटेशन राइट हैंड साइड होता है तो वो डी ग्लूकोज होता है। एल ग्लूकोज जो होता है वो पेयर ऑफ एनेंटियोमर होता है, डाइस्टीरियोमर नहीं होता। किसी भी एक कायरल कार्बन सेंटर पे अगर आप H और OH की रोटेशन को बदल देते हैं ना तो उससे डाइस्टीरियोमर बनते हैं, उससे एनेंटियोमर नहीं बनते। क्या ये बात क्लियर कर रहा हूं मैं? क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको मैसेज में रिप्लाई करके मुझे बताना है, क्या ये बात क्लियर है? नॉन सुपर मिरर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। डाइस्टीरियोमर का मतलब होता है किसी भी एक कायरल कार्बन सेंटर पर रोटेशन को बदल दिया जाए, और किसी भी एक कायरल कार्बन पे रोटेशन पे बदलने पर डाइस्टीरियोमर्स जनरेट होते हैं और वो डाइस्टीरियोमर्स को ईपीमर्स बोला जाता है। नहीं आया समझ में? मुझे लग रहा है आना चाहिए। डाइस्टीरियोमर्स के कारण ईपीमर्स जनरेट होते हैं किसी भी एक कायरल कार्बन पर। ओपन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है जरा मुझे समझाओ। 4 कायरल कार्बन है, किसी भी एक कायरल कार्बन पर अगर आप रोटेशन को बदलते हो OH की तो डाइस्टीरियोमर जनरेट होते हैं और इन डाइस्टीरियोमर्स को ईपीमर बोला जाता है। अच्छा कौन कौन से कायरल कार्बन है जरा बताओ। कायरल कार्बन है सेकंड नंबर का, कायरल कार्बन है थर्ड नंबर का, कायरल कार्बन है फोर्थ नंबर का, और कायरल कार्बन है फिफ्थ नंबर का। जरा समझ लो इसे बहुत अच्छी तरीके से, जल्दी समझ लो। तो बेटा बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बनवाया है तो क्या करना होता है, पूरा क्या करना होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज बना देनी होती है, नॉन सुपर इम्पोजर। ऐसे पेयर को एनेंटियोमर बोला जाता है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एनेंटियोमर से। बेटा अभी भी समझ में नहीं आया तो समझ लेना। डी ग्लूकोज मैं यहां लिख रहा हूं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो है ना, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये एनेंटियोमर्स हैं, ये एनेंटियोमर्स हैं। ऐसा पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ऐसे पेयर को एनेंटियोमर बोला जाता है। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज एनेंटियोमर्स हैं। बट मैं यहां पे समझा रहा हूं, डी ग्लूकोज और डी मेनोज ये ईपीमर्स हैं, ये ईपीमर्स हैं। आप बोलेंगे ईपीमर क्या होता है? कार्बन नंबर 2 पर अगर आप रोटेशन को बदल देंगे ग्लूकोज में, कार्बन नंबर 2 पर अगर आप OH की रोटेशन को बदल देंगे तो वो डी मेनोज बन जाएगा। डी ग्लूकोज का बेटा ईपीमर जो होते हैं ये डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। किसी भी एक कायरल कार्बन पे अगर आप रोटेशन को बदल देंगे ना तो बनता है। डी ग्लूकोज का डी गैलेक्टोज ये C4 ईपीमर कहलाते हैं। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज C4 ईपीमर कहलाते हैं, C4 ईपीमर कहलाते हैं डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज C4 ईपीमर कहलाते हैं। ये बात समझो, ईपीमर डाइस्टीरियोमर है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज एनेंटियोमर है। एनेंटियोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। और कैसी मिरर इमेज होती है? नॉन सुपर इंपोजिबल होती है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, उनको बोला जाता है एल ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन जी में आया हुआ है कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर एनेंटियोमर्स होते हैं, मिरर इमेजेस होती है, नॉन सुपर इंपोजिबल। डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज
ये डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स को ईपीमर्स बोला जाता है। किसी भी एक कायरल कार्बन 2 पर, 3 पर, 4 पर अगर आप रोटेशन को बदल देंगे ना, रोटेशन को चेंज कर देंगे ना, तो ईपीमर जनरेट होते हैं, ईपीमर जनरेट होते हैं। ईपीमर का मतलब यहां पर डायस्टीरियोमर्स है। अभी और समझाऊंगा, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट ऐसा है जो बाद में समझ में आता है। पहले आप इतना नोट कर लो, पहले आप इतना नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हेडिंग डाल दो जरा, केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज डाल दो बेटा। केमिकल रिएक्शन, अच्छा ये तो प्रैक्टिकली पता किया गया होगा ना। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, उस कार्बोनाइल कंपाउंड का एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट है। ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ग्लूकोज के पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। ये कैसे पता किया गया होगा? केमिकल रिएक्शन से पता किया गया होगा ना ग्लूकोज की। तो हेडिंग डाल देते हैं जरा, केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज डाल दे हेडिंग, हेडिंग डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं डी ग्लूकोज की, जो एनसीईआरटी में दी है वही पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, डी ग्लूकोज को ऐसे लिख लो, CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, ये रहा हमारा डी ग्लूकोज। अगर इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फॉस्फोरस HI रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड, कीटो, एल्डिहाइड, अल्कोहल सभी को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। रेड फॉस्फोरस HIG में पूछा था 2018 में। ये रिएक्शन, ये बताओ ये किस बात का प्रूफ है? ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन, ये किस चीज का इंडिकेशन है? ये इस बात का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है विदाउट ब्रांचिंग। ग्लूकोज के पास रेड फॉस्फोरस HI एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, सभी को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। बताओ क्या बनेगा? एन हेक्सेन बनेगा, एन हेक्सेन बनेगा। ये किस चीज का इंडिकेशन है? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? इंडिकेशन किस चीज का है? इंडिकेशन है कि ग्लूकोज हैविंग 6 कार्बन स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रांचिंग, ये इस चीज का इंडिकेशन है। बात नहीं समझ रहे मेरी? ये इस चीज का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है विदाउट ब्रांचिंग। तो अगर मैं ग्लूकोज को, डी ग्लूकोज को अगर मैं HI के साथ रिएक्ट करा दूं, रेड फॉस्फोरस HI बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड, अल्कोहल सभी को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। क्या मिलता है? एन हेक्सेन मिलता है। ये किस चीज का इंडिकेशन है? ये इस चीज का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है विदाउट ब्रांचिंग। मेरी बात नहीं सुन रहे, बिल्कुल ध्यान से नहीं मन नहीं लगा रहे। CHO ले लो, CHOH का होल 4 ले लो, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं दे रखी। इस डी ग्लूकोज का रिडक्शन करा दो H2 निकल के साथ, H2 निकल रिडक्शन कर देते हैं एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल में। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी पढ़ी नहीं है सही से, थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, H2 और निकल एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। CHO जो है उसका रिडक्शन हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। बताओ क्या बन जाएगा? CH2OH, बाकी सब सेम रखा जाएगा, CHOH का होल 4, और यहां लिख दिया जाएगा CH2OH। इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं, सॉर्बिटॉल कहते हैं।
तो ग्लूकोज, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत ज्यादा, वेरी वेरी लिख दिया मैंने इसमें। ग्लूकोज को हमें कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्ट किया होगा, एन हेक्सेन मिल रहा है, इसका मतलब उसके पास 6 कार्बन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये चीज बताइए, ग्लूकोज में 6 कार्बन है विदाउट ब्रांचिंग। तो ग्लूकोज में अगर मैं H2O निकल की रिएक्शन करा दूं तो इससे मालूम चलता है कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्योंकि H2 निकल एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देता है प्राइमरी अल्कोहल में, सॉर्बिटॉल कहा जाता है। नोट कर लिया जरा, नोट कर लिया, जल्दी बता दो। तो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन बढ़ रहे हैं, डी ग्लूकोज की CHO CHOH का उल्फोर CH2OH रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्ट करोगे जो कि बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, एन हेक्सेन मिलेगा। ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं और उसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। ग्लूकोज की रिएक्शन H2 निकल के साथ करेंगे तो वो एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में करा देता है, प्राइमरी अल्कोहल में। आप जानते हैं ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उस कार्बन की अगर डिग्री 1 हो, अगर उस कार्बन की डिग्री 1 हो मतलब डायरेक्टली वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ऐसा कार्बन जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उसकी डिग्री 2 डिग्री हो तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। नहीं आ रहा हो तो समझ में लिख लेना। और ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन से जुड़ा हो और एक OH ग्रुप से जुड़ा हो तो उसकी डिग्री 3 डिग्री होती है। तो 3 तरीके के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होता है। ऐसा अल्कोहल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा हो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा हो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर जिस कार्बन से OH जुड़ा हो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो उसको टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। उसको टर्शियरी अल्कोहल बोला जाता है। मेरी बात सुन ली ध्यान से, उसको टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब समझ लो, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ऐसा कार्बन sp2 आयोडाइज्ड कार्बन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो नोट कर लो, यहां से भी नोट करने वाली बातें हैं बहुत सारी। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो और उससे OH ग्रुप जुड़ा हो तो डायरेक्टली वो प्राइमरी है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी अल्कोहल है। कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, sp2 आयोडाइज्ड कार्बन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। हम ओपन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना ग्लूकोज की, आया कुछ समझ में? नहीं आया? अब जो कहानी है वो सुनना थोड़ा ध्यान से। अब हम वो रिएक्शन कैसे मालूम चलेगा कि ग्लूकोज के पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है? वो कौन सी रिएक्शन है जिससे मालूम चला कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल कंपाउंड है? मतलब हमें कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के पास, ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेन करता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हमें कैसे मालूम चला? ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हमें कैसे मालूम चला? मेरी बात नहीं सुन रहे। हमको कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है? ये हमें मालूम चला रिएक्शन करके। किसके साथ? रिएक्शन विद HCN और रिएक्शन विद NH2OH। NH2OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सियल अमीन कहते हैं। हाइड्रोक्सियल अमीन कहते हैं NH2OH को। HCN को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। तो मैं पहले तुम्हें समझा दूं कुछ रिएक्शन, क्योंकि तुम्हें आती नहीं है। C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर हम HCN के साथ करते हैं, HCN के साथ, तो कुछ नहीं होता। इस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज होता है। तुम लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये H जाके इससे जुड़ जाता है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से, मेरे बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। बेचारे ऑफलाइन वाले बच्चे तो ठीक पढ़ते हैं, बट ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा निराश है क्योंकि उनकी क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं। अब चल रही हैं लगातार, पर अल्टरनेट टर्न पर एक एक वीडियो आएगा बढ़िया सा, उसको अच्छे से देखना है। C डबल बॉन्ड O HCN है तो H के ऊपर प्लस होगा, Cn के ऊपर माइनस होगा। ये Cn जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताओ इस पे कौन अटैक कर जाएगा? OH। H अटैक करेगा ना? अरे भैया ये कार्बन पार्शियली प्लस चार्ज है तो Cn माइनस इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। भाई इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, ये जुड़ जाएगा। तो बताओ ये क्या बन जाएगा?
इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहिड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहिड्रिन। अगर ग्लूकोज साइनोहिड्रिन बनाता है तो ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। नहीं समझे? हमें ये कैसे मालूम चलेगा? अगर ग्लूकोज साइनोहिड्रिन बनाता है ना तो ये बताता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अभी तो पता करेंगे वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है कि कीटोन है। अच्छा, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH के साथ करा दो तो ये ऑक्साइड बना लेता है। वाटर निकालकर ये ऑक्साइड बना लेता है। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर ग्लूकोज ने साइनोहिड्रिन बना लिया और ग्लूकोज ने ऑक्साइड बना लिया तो ये इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि इनके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो चेक करते हैं। तो क्या ग्लूकोज HCl के साथ रिएक्ट होकर साइनोहिड्रिन बना रहा है? अगर ग्लूकोज HCl के साथ रिएक्ट होकर साइनोहिड्रिन बना रहा है तो ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बना रहा है तो इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बात यहां तक की समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। रिएक्शन समझा रहा हूं, समझ रहे हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर ग्लूकोज साइनोहिड्रिन बना दे, ऑक्साइड बना दे तो ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। चेक करते हैं। साइंटिस्टों ने ऐसे ही चेक किया होगा। ये लिया CHO, ये लिया CHOH का होल 4, जानते हैं ना ये आप, डी ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं, जल्दी से बता दो। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं? HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो जानते हैं क्या बनता है? COH CnH CHOH का होल 4 CH2OH। ये वाला कार्बन भी कायरल है। तो यहां पर पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेंगे आपको साइनोहिड्रिन की। यहां पर साइनोहिड्रिन के पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलेंगे। नहीं समझे? कायरल कार्बन है ना, तो एक R मिल सकता है और एक S मिल सकता है। आगे समझाऊंगा R और S क्या है। पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलते हैं। इसमें साइनोहिड्रिन के पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलते हैं। अरे भैया, कायरल कार्बन है, रोटेशन बदलोगे पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स जनरेट होंगे। ठीक है? तो ये बात ये प्रूफ करता है। ये क्या, इसका नाम बता दो जरा। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहिड्रिन। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहिड्रिन। ग्लूकोज साइनोहिड्रिन बना रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अरे ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज के पास प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ग्लूकोज के पास प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ग्लूकोज के पास प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो CHO ले लिया, CHOH का होल 4 ले लिया, CH2OH ले लिया। रिएक्शन करा दो NH2OH के साथ। सारे बच्चे मुझे लगता है जानते होंगे NH2OH को हाइड्रोक्सियल अमीन कहा जाता है। NH2OH को हाइड्रोक्सियल अमीन कहा जाता है। क्या निकाल देगा? वाटर निकाल देगा। बताओ क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड NOH और ये CHOH का होल 4 CH2OH। बेटा ये जो NOH होता है ना, ये जो N है और ये NOH है, ये कौन सी फॉर्म बनाता है? सिन और एंटी। मैंने पढ़ाया है 11th क्लास में, सिन और एंटी बनाता है। दो तरीके के आइसोमर्स बनाता है, सिन और एंटी। सिन और एंटी बनाता है। इसीलिए यहां मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिलेगा। ऑक्साइड्स मिलेंगे, ऑक्साइड नहीं मिलेगा, ऑक्साइड्स मिलेंगे। इतना तो नहीं जानना जरूरी है। बट आप ये चीज बताओ, ये रिएक्शन ये चीज क्या प्रूफ करती है? ये प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट करती है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बताती है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बताती है। नोट कर लो, ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बताती है। तो अगर मैं डी ग्लूकोज की रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा जरा बता दो जल्दी से। ग्लूकोज ऑक्साइड। ग्लूकोज ऑक्साइड होगा इसका नाम। इसका नाम ग्लूकोज साइनोहिड्रिन है, इसका नाम ग्लूकोज ऑक्साइड है। ये रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज के पास
कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये फर्दर चेक करेंगे। अभी ये फर्दर चेक करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद HCl ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, इट विल फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइड, बोथ रिएक्शन शो दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन अ ग्लूकोज। ये दोनों रिएक्शन ये शो करती हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ये दोनों रिएक्शन ये शो करती हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को बताती हैं दोनों रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को बताती हैं। बहुत मन से पढ़ाई करो। ग्लूकोज को कैसे मालूम चला उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं? रिएक्शन करा दी भैया HCl के साथ, NH2OH के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बना रहा था? HCl के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बना रहा था? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना रहा था। और NH2OH के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बना रहा था? ग्लूकोज ऑक्साइड बना रहा था। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ऑक्साइड की दो फॉर्म बन सकती है, सिन और एंटी, और साइनोहाइड्रिन के पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स बन सकते हैं। ये चीज समझाना चाह रहा था। अब हमें कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है? बताओ हमें कैसे मालूम चला, करके देखते हैं। अगर मैं आपको बता दूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? ब्रोमीन वाटर है, टॉलिंस रिएजेंट है, फैलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब क्या करते हैं? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये सब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये सब एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट ये सारे कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये सब कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो अगर हमारा ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये बताता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। क्योंकि अगर ग्लूकोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता तो कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं? एल्डिहाइड का कर सकते हैं। टॉलिंस रिएजेंट का मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। सब पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड में, सब पढ़ाऊंगा 1 to 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझते हैं? तो अगर आप डी ग्लूकोज को, बेटा ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। तो अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर देता हूं, किसको? डी ग्लूकोज को, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल ऑक्सीडाइज CHO into COOH। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? एल्डिहाइड को। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। मैं यहां पर एक चीज और बताना चाह रहा हूं। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो ग्लूकोज है ये इनको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ये ग्लूकोज इनको रिड्यूस कर रहा है और ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये ग्लूकोज को रिड्यूस कर रहा है, ये ग्लूकोज इनको रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। मैं फिर लिख देता हूं, ये ग्लूकोज जो है ना आपका डी ग्लूकोज, पीते हो ना तुम गर्मियों में, ये जो डी ग्लूकोज है ये इनको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है सभी को। और अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो ये बता रहा है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये बता रहा है इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप को। बात समझो मेरी, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप मालूम कैसे चला? भैया कीटोन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज ही नहीं कर सकते। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ग्लूकोज को, तो इसका मतलब है उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे। समझ गए ना? तो क्या किससे, अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड बनता है तो बताओ ये किस चीज की प्रेजेंस बताता है? ग्लूकोनिक एसिड किसकी प्रेजेंस बताता है? प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बताता है बेटा। ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड बताता है। कार्बोनाइल कंपाउंड की तो पहचान कर ली ना, वो कार्बोनाइल कंपाउंड तो दो तरीके के है ना, ये है कि ये है, तो ये तो नहीं है।
कैसे मालूम चला? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा के। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बता दी थी इसने ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज को अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ कर देते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। चलो आप बाकियों के साथ भी बताता हूं, एक एक करके चीजें समझाऊंगा, पूरी मन से समझाऊंगा एक एक चीज। तो ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट होकर ग्लूकोनिक एसिड देता है। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट होकर ग्लूकोनिक एसिड देता है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अब जरा समझते हैं। ये लिख लिया मैंने ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4, ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसका दूसरा नाम फिशर स्ट्रक्चर भी है जो मैंने अभी सिखाया था। इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर से करता हूं तो क्या मिलता है आपको? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। नाम याद कर लो, बहुत अच्छे से पेपर में पूछा जाता है, सेम टू सेम। इसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। नाम याद हुआ कुछ? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं इसको। याद नहीं हुआ आप लोगों को? CHO CHOH का होल 4 CH2OH, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर दो तो एक ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ये चीज क्या बताता है? इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बताता है। ब्रोमीन वाटर है कौन? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं बात समझाऊं, इसी ग्लूकोज को, इसी डी ग्लूकोज को, ये भी तो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझो ना मेरी बात? कौन कौन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरा बता दो। टॉलिन्स रिएजेंट है, फेरिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीनों के साथ हमें मिलता क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और इनको डी ग्लूकोज क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो टॉलिन्स रिएजेंट को जब रिड्यूस करेगा तो मिलेगा मेटालिक सिल्वर, मेटालिक सिल्वर। जब फेरिक सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा तो रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ये चीज बताती है कि इसने इसको रिड्यूस कर दिया। अगर रेड पीपीटी मिल जाए तो समझ जाना इस ग्लूकोज ने फेरिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। अगर इसके केस में भी रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है तो आप समझ जाना इसने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर दिया। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है? क्योंकि वो एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो बेटा जल्दी से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, आगे चल रहे हैं। 2 रिएक्शन और रह गई हैं। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि अगर हम ग्लूकोज को रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो एनहेक्सिन बनाता है। ये बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है विदाउट ब्रांचिंग। अगर हम ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ग्लूकोसाइनोइट्रिन बनता है। ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल के साथ करा दें तो ग्लूकोज ऑक्साइड बनाता है। ये भी इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब उस कार्बोनाइल ग्रुप में ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है। ये मैं मालूम चलता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर है, टॉलिन्स रिएजेंट है, फेरिक सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। अब हमें ये कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है? ये कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड के साथ साथ एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है? ये कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड के अलावा एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी होता है? इसके लिए हम लोगों ने सहारा लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना। कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कंसंट्रेटेड HNO3 है। अब इसका क्या काम होता है? ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, कॉन्क HNO3। प्राइमरी अल्कोहल को
कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइड को भी कंसंट्रेटेड HNO3 कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं फिर से लिख देता हूं, HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, सभी बच्चों को मालूम होगा, HNO3 उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम बात करें, वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कंसंट्रेटेड HNO3 एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसने बता दिया, इस रिएक्शन ने ये बता दिया कि ग्लूकोज के पास, इस रिएक्शन ने ये बता दिया प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप तो आप पहले से पता लगा चुके थे, साथ में इसने ये बता दिया कि ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल होता है। कैसे करोगे इस रिएक्शन को, फिर से लिख लो, ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4 CH2OH, फिर से लिख लो ग्लूकोज, मन लगा के लिखो। आपने ग्लूकोज लिख लिया, CHO CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन आपने HNO3 के साथ कर दी। ये HNO3 इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनेगा, COOH CHOH का होल 4 COOH, इसका नाम सैक्रिक एसिड है, सैक्रिक एसिड है। एक और नाम है इसका, ग्लूटेरिक एसिड भी है इसका नाम, इसका नाम ग्लूटेरिक एसिड भी है, इसका नाम सैक्रिक एसिड है, ग्लूटेरिक एसिड है। ये बताता है कि ग्लूकोज के अंदर एक प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल होता है, एक अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल को HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ गए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो, मैं तब तक देख लूं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा रहा हूं, बहुत बेहतर है, आपको एनसीईआरटी में से समझ में नहीं आएगी वो चीज। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दूं, आप जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, नहीं जानते? अगर आपको एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिखा जाता है, AC का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OCH3 होता है, AC का मतलब COCH3 होता है। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लिख रहा हूं तो इसको ऐसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं AC2O, शॉर्ट में इसको AC2O लिख देते हैं। अब इसका मतलब समझो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं तो आपको बड़ा आसान है, ईस्टर बन जाता है, H हटके AC ग्रुप जुड़ जाता है। ट्रिक बता रहा हूं, H हटके AC ग्रुप जुड़ जाता है, इसको कहते हैं AC। H हटके AC ग्रुप जुड़ जाता है, ROCAC बन जाता है। ROAC का क्या मतलब है, ईस्टर बन जाता है। तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं तो ROAC बन जाता है। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ROH ले लें और इसकी रिएक्शन अगर आप AC2O से करा दें तो ये प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ग्रुप बताने के काम आता है, तो ये ROC बन जाता है। आप बोलेंगे कैसे बना है, जरा समझा दो, बता देता हूं। वैसे तो मैकेनिज्म अभी आपके इस बार में इसमें कोर्स में नहीं है, बड़ा आसान सी मैकेनिज्म है, ये बना दिया मैंने। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो अल्कोहल अपना O का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, इस कार्बन और O के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर बनेगा, ये हटा देगा इसको, ये लीविंग ग्रुप है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर बनेगा, यहां से ये ग्रुप हट जाएगा। बताओ क्या बना, RO प्लस, ऑक्सीजन का लोन पेयर गया है तो ये OH, C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बाय प्रोडक्ट में निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोन पेयर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का H प्लस रिलीज करेगा और ये H प्लस इसको मिल जाएगा।
यहां से H प्लस रिलीज करेगा, ये H प्लस इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ROC डबल बॉन्ड OCH3। AC का मतलब ही होता है COCH3, साथ में मिल जाएगा एसिटिक एसिड। समझ गए ना आप? नहीं आए तो पॉज करके वीडियो देखना बार बार, नहीं आए तो पॉज करके वीडियो देखना। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें तो OAC बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन OAC के साथ करा दें तो ईस्टर बन जाता है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दें OAC बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। समझा तो दिया भैया। अच्छा, ये रिएक्शन क्या बताती है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं। ये रिएक्शन ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप बताती है। कैसे, जरा समझो। अगर मैं इस ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं, CH3CO का होल ट्वाइस O लिख सकते हैं। आपको अगर ऐसे पसंद ना आए तो ऐसे AC2O लिख दो। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर आप AC2O से कराते हो तो ये बताता है जितने अल्कोहल है वहां पर OH हटकर क्या जुड़ जाएगा, OAC जुड़ जाएगा। इसको और ओपन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए CHO CHO CH3 का होल 4 CH2O CO CH3, इसको कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते हैं इसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते हैं। ये रिएक्शन किस बात का प्रूफ है? ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप होते हैं अल्कोहल में, इसके प्रेजेंस को बताता है। प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन अल्कोहल, इन ग्लूकोज, 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, इसको बताता है। तो हम लोगों ने आज ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ना बच्चों? थोड़ा सा टॉपिक लॉन्ग चला गया बट जल्दी खत्म कर सकते हैं। संडे के दिन 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दूंगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चों जल्दी से, मन लगा के पढ़ना। आज की रिएक्शन कुछ नहीं आए तो मुझे मैसेज करके बताओ। संजना तुम भी मुझे मैसेज करके बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।